ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपको समझ आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तब तक आपकी कैपिटल ही ज़ीरो हो जाती है। फिर आप सोचते हो यार काश मैंने ये चीज़ें पहले सीख ली होती, मैं थोड़े आराम से चलता। आज हम इसी गाइड के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं करना एंड आपको क्या क्या करना है अपनी कैपिटल बचाने के लिए। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा नाइटमेयर यही हो सकता है कि उसकी कैपिटल ही पूरी वाइप आउट हो जाए, पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाए उनकी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द 1% रूल। कभी भी आपने अपनी पूरी कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क पे नहीं लगाना। अगर 1 लाख की कैपिटल है, कभी भी आपकी पूरी कैपिटल का 1000 से ज़्यादा आपने रिस्क पे नहीं लेना। वो पोजीशन साइजिंग से मैटर करता है कि आपने 10,000 की पोजीशन साइज बनाई है या 5,000 की बनाई है, बट टोटल कैपिटल में अगर आप 1% का रिस्क लोगे टोटल कैपिटल में, तो कभी भी यही नहीं होगा कि यार आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाएगी। हम करते क्या हैं, जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, कैपिटल अगर 1 लाख है, एक ही डेट में 50,000 डाल दिए, एक ही डेट में 60,000 डाल दिए। वो कहते तो हैं कि हम नॉर्मल कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर रहे, बट वो एक तरह से उसमें फ्यूचर ऑप्शंस की तरह ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि एक ही कैपिटल में से हम इतने बड़े अमाउंट, इतने बड़ा हम रिस्क लेना स्टार्ट कर दें कि अगर प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट कितना अच्छा हो जाएगा। बट उनको ये रिस्क वाली चीज़ पहले सोचनी चाहिए। अगर आपने 1% का रिस्क लिया अपनी पूरी कैपिटल का ना, तो आपने ऐसे नहीं कभी सुना होगा कि किसी ने 1% रिस्क ले किया, किसी ने रिस्क मैनेजमेंट करते करते किसी ने अपनी पूरी कैपिटल ख़त्म कर दी। ऐसे आपने कभी नहीं सुना होगा। कैपिटल ख़त्म कब होती है कि जब एक ही दिन में आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आउट ऑफ हो सकता है रिवेंज, आपने रिवेंज ट्रेडिंग कर ली, आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज ले ली। पर कुछ भी होता है तो ऐसे होता है कि आपने एक ही दिन में इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो, वहाँ पे इमोशंस आपकी चाहे कुछ भी इन्वॉल्व हो, बट वो एक दिन आपकी फिर पिछले पूरी कैपिटल ख़त्म कर देता है, इतने सालों की मेहनत सारी ख़त्म कर देता है। इसलिए रूल ये वाला फिक्स कर लो, 1% से ऊपर अपनी पूरी कैपिटल का कभी रिस्क नहीं लेना। आप कभी भी 100 ट्रेड्स एक साथ गलत नहीं ले लोगे। अगर 3-4 ट्रेड गलत होंगे, 5-6 ट्रेड्स आपके गलत होंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा शायद मार्केट कुछ और कह रही है, शायद अभी ट्रेंड ही नहीं है। आप थोड़ा एनालाइज करोगे, थोड़ा आप रेस्ट करोगे, थोड़ा दोबारा से मार्केट को चेक करोगे, अच्छे से सारे सेक्टर्स को देखोगे, ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, वर्ल्ड मार्केट्स को देखोगे, बट कभी भी अब 100 ट्रेड्स बैक टू बैक स्टॉप लॉस नहीं आपके हिट होंगे। तो 1% रिस्क मैनेजमेंट रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट रूल इसीलिए यही है, इसको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। तो आपकी पोजीशन साइजिंग में देखो इशू कहाँ आता है कि आप कभी कभी ना रैंडम ट्रेड्स ले लेते हो, रैंडम पोजीशन साइजिंग। किसी के अंदर अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है, किसी ट्रेड में 10,000 के ले लिए, किसी ट्रेड में 50,000 का ले लिया, किसी ट्रेड में 60,000 का एक ही शेयर ले लिया। आपने हमेशा समझना है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग का रूल है ना, वो सिंपल सा है कि टोटल रिस्क जो आपका है डिवाइड बाय आपके एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस। अगर आपने 1,000 का आपने रिस्क लेना है अपनी कैपिटल के अंदर, और सपोज आपने कोई स्टॉक लेना है वो 105 रुपये पे है एंड स्टॉप लॉस आपका 100 पे है, तो 1000 डिवाइड बाय 105 माइनस 100, 1000 डिवाइड बाय 5, आपके 200 शेयर आपने उस कंपनी के लेने हैं। आपने सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस हिसाब से आपकी डिपेंडिंग अपॉन के आपका एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। ना कि क्वांटिटी आपकी ऐसे डिसाइड होगी कि यार ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छी है, इसके ज़्यादा ले लेता हूँ, या फिर इसी शेयर के बारे में न्यूज़ भी आ रही है, इसी शेयर के ये शेयर तो मेरे फ्रेंड्स भी ले रहे हैं, या इस शेयर को मैंने किसी सोशल मीडिया में किसी बड़े ट्रेडर को डालते हुए, इसका चार्ट डालते हुए देख लिया था, तो मैं भी इसके ज़्यादा शेयर ले लेता हूँ, मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और किसी और स्टॉक की जिसमें मुझे भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी कम ले लेता हूँ। तो जब आप रैंडमली ट्रेड करोगे ना, तो उसके आउटकम भी रैंडम ही होंगे। आपने फिक्स रूल ये वाला यूज़ करना है, इसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन साइज बननी चाहिए। नेक्स्ट इज द डेली एंड वीकली सर्किट ब्रेकर। अब सर्किट ब्रेकर क्या है? देखो, आप अपने हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट ठीक तरह फॉलो कर रहे हो, आप सारा कुछ ठीक कर रहे हो, बट फिर भी हो सकता है कि मार्केट के कभी कभी ट्रेंड बिल्कुल ठीक नहीं है एंड आपके काफ़ी स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस केस में आपने सर्किट ब्रेक करना है, आपने रूटीन से हटना है। वो कैसे होगा? आपने रूल बनाना है कि सपोज आप करो कि किसी भी दिन अगर एक दिन में मेरा 3% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अपनी पूरी कैपिटल का, या फिर किसी एक हफ्ते में मेरा 7%, 8% का पूरे हफ्ते में मेरा लॉस हो गया पूरी कैपिटल का, उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग 2 दिन के लिए बंद कर दूंगा। अगर हफ्ते में आपका ऐसे हो गया तो 2 दिन के लिए बंद करनी है। अगर आपके एक दिन में 3% का लॉस हो गया है, आपने उस दिन में ट्रेड ही नहीं करना है। आपने 2 दिन, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा 3-4 दिन भी अगर आप अपना सर्किट ब्रेक कर सकते हो ना, 3-4 दिन अगर आप ब्रेक ले सकते हो ना मार्केट से, आपको बहुत ज़्यादा ना माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा।
आप मार्केट्स को एक फ्रेश व्यू से देखोगे, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखोगे। आप हो सकता है फिर बैठ के जर्नल करो कि क्यों ट्रेड्स गलत हुए, मेरी एंट्री ठीक थी, मेरा स्टॉप लॉस ठीक था, या फिर मैंने कुछ अपने रूल्स को खुद ही ब्रेक कर रहा हूँ। ये सर्किट ब्रेकर सिंपली क्या है कि हम जो मार्केट के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं ना, हमेशा हमें मन करता है कोई ना कोई ट्रेड हम हमेशा लेके रखें, हमारी हर टाइम कोई ना कोई पोजीशन बनी हो। जब आप इस सर्किट को ब्रेक करोगे ना, तो आप एक फ्री माइंड से मार्केट को देखोगे, फ्री माइंड से मार्केट को देखोगे, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो ये सर्किट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब इंट्राडे के अंदर यानी एक दिन के अंदर 3% का स्टॉप लॉस आपको टोटल हो जाता है कैपिटल का, या फिर एक वीक में 7-8% आपको एक वीक में चल जाता है। क्योंकि अगर आप इस लेवल्स पे आके जब आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ज़्यादा आपका नुकसान हो गया एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में, इस पॉइंट पे आके ही लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अब इतना लॉस इतनी जल्दी हो गया ना, इसको जल्दी से रिकवर करो बस। वो जल्दी से रिकवर करने के चक्कर में ही इतनी ज़्यादा फिर रिवेंज ट्रेडिंग होती है, ओवर ट्रेडिंग होती है, और लॉस तो क्या रिकवर होना था, उनकी कैपिटल काफ़ी बारी ज़ीरो हो जाती है। बाद में उनको समझ आता है, रियलाइज़ होता है, रिग्रेट करते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली। बट वो इसलिए होता है बिकॉज वो ब्रेक नहीं ले पाते बीच में, इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बोनस टिप है, नेवर एवरेज योर लूजर्स। और ये पॉइंट समझाने से पहले आपको पता है कि मैं कंपनी की प्रमोशन नहीं करता, बट मेरा अपनी जो वीडियो सीरीज़ है जो मैंने बहुत सिंपल वे से बनाई हुई है, बहुत इजी वीडियोस है, मैंने हिंदी में प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। उसके अंदर कैसे आपने कैंडलस्टिक्स देखनी है, उसके बाद प्राइस एक्शन कैसे देखना है, फिर एक वीडियो है आपकी बेसिक चार्ट पैटर्न्स की, स्ट्रक्चर्स की, एक वीडियो है जो मूविंग एवरेज की, एक है फिर ऐसे 4-5 इंडिकेटर्स की वीडियोस है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है उसकी स्ट्रैटेजीज मैंने समझाई हुई है, फिर एक चेकलिस्ट की वीडियो है, एक ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो है। देन आपने अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ईजी वे में फंडामेंटल्स कैसे चेक करने उसकी वीडियोज़ है। ये सारा आपने कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अगर देखनी है तो मेरी ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। एंड फर्स्ट कमेंट में मैं उसके अंदर आपके लिए कोई बेस्ट, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में देता हूँ, आपको कोई बेस्ट ऑफर भी दूंगा। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए ना ये आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपको किसी को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कोई ट्रेड बताओ कहाँ से स्कैन करना है, बिकॉज स्कैनर्स भी इसी के अंदर ही है। कहाँ से स्कैन करना है कोई ट्रेड, या फिर कोई ट्रेड ले लिया है तो इसको कहाँ तक रखना है, एग्जैक्टली इसको कहाँ बेचना है, सारा कुछ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको आ जाएगा। उसके बाद अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है कभी, तो आप मुझे चैट की जो ऐप की चैट सेक्शन है, आप उसके अंदर ही मुझे डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो जो लास्ट पॉइंट, बोनस पॉइंट था कि नेवर एवरेज योर लूजर्स, इसके अंदर देखो हम सोचते हैं कि हाँ हम जब कोई एक ट्रेड लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस जब आएगा तो हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। हम ये रैशनली सोचते हैं, ट्रेड लेने से पहले तो हम सोच लेते हैं, इवनिंग में हम सोच लेते हैं कि ऐसे करेंगे। बट जब मार्केट चल रही होती है, जब हमें एक्चुअल में नुकसान हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारी ना ईगो बीच में आई जाती है। हम सोचते हैं यार हमने इतनी स्टडी करी थी, सब कुछ देखा था, चार्ट देखा था, उसके बाद में लॉस क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, वो लॉस फिर बड़ा होता रहता है। फिर हम सोचते हैं थोड़ा टाइम और रुक जाते हैं, वो लॉस अगर और बड़ा हो जाता है, फिर अपनी ईगो को किसी तरह हम सेटल करने के लिए उसमें एवरेज कर देते हैं। हम सोचते हैं यार 100 वाली चीज़ पहले ही 60 पे आ गई है, एवरेज कर लेते हैं, अब तो इतने सस्ते मिल रही है, यहाँ से थोड़ा सा भी रिकवर होगा तो मैं जल्दी से प्रॉफिट में आ जाऊँगा, मेरा जो ये लॉस है बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। एक्चुअल में सबकॉन्शियसली आपको पता है कि इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, बट आपकी ईगो बीच में आ गई है एंड आपको लग रहा है कि यार किसी तरह बस अब जल्दी से रिकवर कर लो इस चीज़ को, आप उसको एवरेज कर लेते हो। एंड एवरेजिंग करने से क्या होता है, हम जो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम 1% की बात कर रहे हैं, हम पोजीशन साइजिंग की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ फिर गलत हो जाती है, सब वो कैलकुलेशंस ख़राब हो जाती है। उस टाइम फिर आप मैथमेटिकली नहीं सोच रहे, उस टाइम आप टेक्निकली नहीं सोच रहे, उस टाइम आप अपने इमोशंस के थ्रू सोच रहे हो। एंड जब भी कोई डिसीजन आप लोगे, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या रियल लाइफ में हो, जब डिसीजन आपके इमोशंस के थ्रू होगा ना, वो गलत ही होगा, रैशनली आप डिसीजन नहीं ले रहे। एंड इसके अंदर आपकी कब एक 10% की पोजीशन साइज़, अगर आपने सपोज 1 लाख की कैपिटल है, आपने 10,000 से कोई ट्रेड लिया है, वो कब 10,000 का 20,000 कर देते हो, 30 कर देते हो, 40 कर देते हो, 50,000 का कर देते हो एक ही ट्रेड, बिकॉज आप उसके अंदर फंस रहे हो। एंड जो चीज़ नीचे नीचे गिर रही है वो किसी रीज़न से गिर रही है, जो स्टॉक इतना गिर रहा है और ऊपर रिकवरी नहीं कर पा रहा है, वो किसी रीज़न से हो रहा है। उसमें अगर आप ट्रेड नहीं लिया होता आपने, तो शायद आप आराम से देख लेते कि यार इसमें तो मुझे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, बट बिकॉज आप ऑलरेडी उस ट्रेड के अंदर हो, तो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बार बार उसके अंदर और एवरेजिंग कर रहे हो, एंड एक ही ट्रेड में इतनी बड़ी पोजीशन साइज बना रहे हो, एंड इसीलिए आपका ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसीलिए आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाती है। तो ये सिंपल से जो मेरे पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखना
इसमें से आपको कौन सा पॉइंट ठीक लगा या फिर कौन सा पॉइंट आप ऑलरेडी फॉलो करते हो। आई नो मेरे जो आप सब्सक्राइबर्स हो आप ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हो, फिर भी ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। काफ़ी लोग अभी भी न्यू है, जो मार्केट में अभी न्यू आए हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी थी। आप इसमें से ऑलरेडी सारे पॉइंट्स अगर करते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, या फिर इसमें से कोई ऐसा पॉइंट था जो आपके लिए भी न्यू था, मुझे वो भी नीचे बताओ कमेंट्स में। एंड आपको एग्जैक्टली किस टाइप की वीडियोस चाहिए, आपको कौन सी वीडियो, आप एग्जैक्टली मुझे टॉपिक नीचे लिख सकते हो, तो मैं वो उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मुझे आपका फीडबैक हमेशा चाहिए होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।